आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं जिसे प्राइस एक्शन साइकोलॉजी। तो इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है और काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं कि हम विदाउट इंडिकेटर के हम कैसे प्राइस एक्शन साइकोलॉजी को समझ के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको यही चीज़ समझाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किन-किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले आता है ट्रेंड और दूसरी फिर आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने देखना है, फिर आपने देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, फिर सिंगल कैंडल है, डबल कैंडल है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप प्राइस एक्शन साइकोलॉजी के ऊपर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको प्राइस साइकोलॉजी की बताऊँगा कि आपने कैसे-कैसे काम करना है और किन-किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते हुए। तो पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हर मार्केट में क्या होता है, या तो बायर होते हैं या सेलर होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, या तो मार्केट के अंदर बायर हैं और या मार्केट के अंदर अगर आप देख लें यहाँ से ये सेलर हैं इधर। क्योंकि मार्केट के अंदर या बायर होते हैं या सेलर होते हैं। अब आज मैं आपको कंप्लीटली बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये काम करती है और किन किन बातों को आपने ख्याल रखना है। या तो मार्केट में बायर होते हैं या सेलर होते हैं, और यहाँ से या मार्केट रैंडमली चल रही होती है, एक साथ ही मार्केट चल रही होती है। या बायर होते हैं, जब बायर लेते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, तो सेलर जब होते हैं तो मार्केट को नीचे फेंकते हैं। या मार्केट में ऐसा होता है कि बाद दफा ऐसे ऐसे चलती रहती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे, वो रैंडम मार्केट उसको कहते हैं। या तो बहुत ऊपर निकल जाएगी या बहुत ही नीचे चली जाएगी, क्योंकि मार्केट जिसका ज्यादा बाइंग होगी या सेलिंग होगा मार्केट उसी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। तो मैं इसमें ये बताता हूँ कि हमने पहले तो ये समझना है कि प्राइस एक्शन में मार्केट या बाय जाती है या सेल होता है या रैंडमली मार्केट चलती रहती है। उसमें हम देख लेते हैं आगे, और इसको मैं आपको फिर करके बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बातों को आपने ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते हुए। इसके लिए आप 3 किस्म के स्टेप हैं आपने देखने हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन को करने के लिए नंबर 1 के ऊपर है आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। सेकंड के ऊपर है आपने फॉलो करना है कि कौन सा, फर्स्ट के ऊपर तो आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। थर्ड के ऊपर होगा आपने फॉलो करना है कैंडल स्टिक पैटर्न को, और फिर करना है सिंगल कैंडल। सिंगल कैंडल भी हो सकती है, इसमें डबल कैंडल भी हो सकती है। तो ये 3-4 बातों को आपने ध्यान रखना है प्राइस एक्शन साइकोलॉजी में। पहले हमने ट्रेंड को देखना है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, और फिर सिंगल कैंडल या डबल कैंडल या 3 कैंडल को भी हम देख लेते हैं। अभी आप देख लें कि ये मार्केट, क्योंकि मार्केट तो ऐसे जा रही होती है, या ऊपर जा रही होती है, नीचे या ऊपर, या नीचे या ऊपर या नीचे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि या फिर बहुत ही ज्यादा नीचे चली जाती है। तो ट्रेंड का ये मतलब होता है कि इसमें मार्केट एक ही साइड की तरफ जा रही है ऊपर, तो इसको हम ट्रेंड को मार्केट को कहेंगे। पहले हमने सबसे हमारा मेन काम है ट्रेंड को पकड़ना। तो अभी मैं इसको एक दफा क्लीन कर लूं। अब मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें कि मार्केट एक ट्रेंड की तरफ नीचे गिरी है। मार्केट यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे आई है, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली गई है। मैं इस टाइम निफ्टी के चार्ट में हूँ। तो पहला हमारा काम है कि हमने प्राइस एक्शन साइकोलॉजी में हमने मार्केट का ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चाह रहा है, बाय चाह रहा है या सेल चाह रहा है, या जो भी चाह रहा है। उसमें हमने पहले एक ये चीज नोट करनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट करंट में कैसे जा रही है, उसके लिए मैं आपको एक मेरी पर्सनली
एक सर्च है कि आप पहले ग्लोबल मार्केट में जाएं और ग्लोबल मार्केट में देखें कि इस टाइम निफ्टी का वगैरह के क्या ट्रेंड चल रहा है। इसमें आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर अब हम कर लेते हैं कि मार्केट अभी ऊपर बाय में जा रही है, तो एक और चीज़ है पोल पुट कॉल रेशो, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ये भी मेरे को एक पास एक चीज़ है, एक ट्रिक ही जिसे कहते हैं कि अगर तो हम ये नहीं यहाँ पे गौर करनी है इसमें, अगर तो ये 0.60 अगर 1.30 या कुछ भी हो यहाँ पे, तो हम इसमें हम देख लेते हैं कि अगर 1 पॉइंट यहाँ से 36 कुछ भी हो, तो हम कह रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव में जा रही है, मींस के मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन अगर नीचे हो तो हमें इसका शक है कि मार्केट नेगेटिव जा रही है। अब इस चीज को भी हमने देख लिया। अब इस चीज को भी हमने देख लिया, साथ में ग्लोबल स्टॉक मार्केट को भी तो अगर तो हम देखें कि दोनों मार्केट ऊपर बाय में जा रही हैं, तो हम इसको देख सकते हैं कि ट्रेंड वाकई ऊपर मार्केट में जा रहा है। तो पहले तो ये चीजें दो कंफर्म करनी है। फिर अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखना है, ये मैं पहले रिमूव कर देता हूं कि मार्केट की, इसमें हम नोट कर लेते हैं कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का क्या है। क्योंकि ट्रेंड मार्केट में तो आपको मैंने लाइन लगा के दिखा दी है कि एक ट्रेंड की मार्केट होगी। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड जा रहा है नीचे की तरफ, या ये ऊपर कर लें, जैसे मार्केट ऊपर ट्रेंड की तरफ की है, तो यहाँ से इसने, मैं इसको जरा नीचे कर लेता हूँ, तो ये देख लें मार्केट अगर ऊपर यहाँ से गई है, तो यहाँ से मार्केट 10 ब्रेक हुई है। तो क्योंकि मार्केट या तो ऊपर चलती जाएगी, या तो हाई लेवल का इसका ये जो एरिया है, मैं आपको एक दफा लाइन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम कह लें कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसका सपोर्ट लेवल है। अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको सिर्फ सिंपल, आप यहाँ पे बिल्कुल आपने आराम से अभी वीडियो देख के ये चीज समझनी है कि विदाउट इंडिकेटर के मैं आपको ये प्राइस एक्शन साइकोलॉजी ये आपको समझा रहा हूँ। या तो मार्केट अगर ब्रेक ऊपर करेगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अब इसने मार्केट की हाई को स्विंग कर लिया, मतलब इसको ब्रेकआउट कर दिया इसको, या मार्केट नीचे चली जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट में अभी करंट टाइम के ऊपर कौन सा ट्रेंड जा रहा है। तो जैसे मार्केट ब्रेक करेगी, तो फिर आपने एक और चीज को भी नजर रखना है कि यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते जाएगी। आपने गौर किया होगा, जैसे आप देख लें ये मार्केट का एक पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर जा रही है। इसमें से हम पीछे भी देख लेते हैं कि मार्केट ये भी एक पैटर्न बनाते जा रही है। तो ये कोई ना कोई मार्केट कैंडल पैटर्न बनाती जा रही है, तो हमें ये बताती जा रही है कि हम नेक्स्ट मार्केट की क्या मूवी है। फॉर एग्जांपल अभी हमने इधर भी नोट करना है, ये भी देखें। अब इसमें हैमर भी मान सकती है, ये हैमर की है कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें डोजी भी एक बनती है वो जो हाई लेवल के ऊपर, ये भी दोनों इसमें कह रहे हैं, ये भी कैंडलस्टिक की एक पैटर्न की एक कैंडल बन रही है। तो हमें ये भी चीजें बता रही हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट किसकी तरफ जाएगी, हाई लेवल को इसने टच कर दिया है। तो मार्केट प्राइस एक्शन हम बेसिकली इसी तरह ही समझते हैं कि मार्केट का एक तो ट्रेंड क्या चल रहा है, दूसरा हमने देखना है कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसने, ये जो मैंने ऊपर बता दिया है कि इसको टच किया है या इसको ब्रेकआउट किया है, या नीचे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया या सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। और फिर हमने ये चेक करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सी जो पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक का कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस बात को आपने नोट करना है। तो ये प्राइस साइकोलॉजी की ये इसी तरह आपने समझना है, क्योंकि आप नए हैं तो आपने और भी इसके बारे में मजीद इसको सर्च करनी है। तो मैं आपको एक सिंपल, मैंने आपके जहन के अंदर, माइंड के अंदर एक हल्का सा सिंपल बना दिया है कि प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या होती है और आप इसको आपने कैसे समझना है।
फिर और मैं आपको आगे भाई अगर आप पीछे भी देखते जाएं तो बहुत सारे मार्केट पैटर्न ये बना रही है। ये भी एक पैटर्न बना है न्याय बैंक निफ्टी के ऊपर, ये पैटर्न बना है, ये भी बना है। तो ये यहाँ से डोजी एक बनी है। सिंगल कैंडल को भी आपने पहचानना है अपनी, और आप कैंडलस्टिक के ऊपर जितनी आप ग्रिप करते जाएंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, तो आपको मजीद इसके बारे में और सही तरह से जान सकेंगे। इसके साथ अब मैं इसको मजीद कंफर्मेशन के लिए मैं एक और चीज़ लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं एक वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा लिया कि यहाँ से मुझे मार्केट का बता रहा है कि बाइंग जा रही है या सेल जा रही है। एक और भी मैं वॉल्यूम को देख लेता हूँ। चलें, पहले तो मैंने ये वॉल्यूम का लगाया था, लेकिन अब ये सही तरह से आपको समझेगा। मैंने 2 वॉल्यूम के इंडिकेटर लगा लिए थे, तो पहले को मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से आपको सही समझ लग जाएगी कि ये चीज़ नोट करें आप कि दोनों वॉल्यूम इंडिकेटर अगर आप साथ में लगा लेंगे तो मज़ीद आपको सही मार्केट जज करने में आपको इसका पता चलेगा। तो आगे भी देख लें। इसी तरह आपने एक एक स्टेप जो मैंने बताया, पहले आपने ट्रेंड को देखना है, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो मैंने बताई हुई है इसको आपने देखना है, फिर आपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखना है, और फिर कौन सी कैंडल बनी है वो चीज़ देखनी है। 4 स्टेप को आपने फॉलो करना है। और फिर मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दिया है। इससे आपको मज़ीद जो प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी आपको समझ में लगेगी। तो इन बातों का आपने ख्याल रख के प्राइस एक्शन साइकोलॉजी को आके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आपको समझाई है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अभी भी आपको कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो माइंड में, तो कमेंट्स नीचे करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी मेरे यूट्यूब को लाजमी करना।